जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज आपके लिए बहुत जो है वो खुशखबरी की बात है कि आप देख रहे हो राजस्थान में नायब तहसीलदार और पटवारी भर्ती को लेकर जो है वो विशेष चर्चा हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि सरकार को मंजूरी के लिए ये भर्तियां जो है वो दी गई है कि इनको जल्दी से है जो मंजूरी करवा दीजिएगा। मैं आज जो बात करूंगा मैं आपको बता दूं कि देखो, पढ़ाई का टाइम है। मैं भी नहीं चाहता कि आपका ज्यादा टाइम जो है वो खराब हो। अपने मेन मेन बात करते हैं कि जो अपना नायब तहसीलदार है उसकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। देखो, भर्ती आती है तो बहुत शानदार भर्ती है और आएगी, हमें पूरी उम्मीद है। ठीक है। देखो, नायब तहसीलदार में 225 पद आपको देखने को मिलेंगे। सीटी के बाहर है, ये बात याद रखना, सीटी के बाहर है ये भर्ती। पटवारी का भी नहीं कह सकते, लेकिन ये हम बता रहे हैं कि सीटी के बाहर है। योग्यता देखनी है, कब होगी परीक्षा और सिलेबस। तो देखो, अगर मैं आपको बात बताऊं तो सीधा मुद्दे पे आए तो योग्यता जो है वो आपने बीए बीकॉम, यानी कहने का मतलब है एमएससी बीसी एमएससी वगैरह जो की हुई है, इसका मतलब ये कि आप ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हुई होनी चाहिए। ठीक है। गुरुजी, क्या अपेयरिंग में हम फॉर्म भर सकते हैं? वो बात की बात है, वो उसमें नीचे नोटिफिकेशन दिया होगा किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हो। बात करें कब होगी परीक्षा। देखो, अभी तो मंजूरी के लिए भेजा है। मंजूरी आएगी, उसके बाद भर्तियां आएंगी, फिर आपको बताएंगे कि फार्म कब होंगे। उसके बाद जो परीक्षा डेट जो है वो घोषित कर दी जाएगी। अब मेन बात जो रही वो रही सिलेबस की। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, सिलेबस आपको याद है क्या? एक अभी कुछ महीने पहले एक भर्ती थी, आपको पता होगा, ईओ वाली थी वो, क्योंकि काफी लोगों का दिल टूटा था उस भर्ती में। आपने बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ भी मामला हम कह सकते हैं कि वो कैसा भी रहा होगा, लेकिन जो साथी उसमें रहे थे उनके लिए सुनहरा अवसर है। मैं आपको जानकारी बता दूं, देखो, 225 नायब तहसीलदार और 2998 पटवारी की भर्ती मंजूरी के लिए सरकार को पत्र भेजा है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो कि अगर हम जो है वह तैयारी करें गुरुजी इसकी इसकी नायब तहसीलदार की, तो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है? नायब तहसीलदार, देखो, 4200 पे ग्रेड की भर्ती है मेरे भाई। नॉर्मल भर्ती नहीं है। अब मान के चलना इसके पेपर जो है वो दो पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? दो। इसमें एक फर्स्ट पेपर होगा और एक सेकंड पेपर। जैसे आपने ईओ में पार्ट बी देखा था, बिल्कुल देखा था गुरुजी, तो वही कुछ रहने वाला है पार्ट बी। पेपर दूसरा जो होगा वो पार्ट बी का। पार्ट बी में आपको काश्तकारी अधिनियम और भूरासव अधिनियम, काश्तकारी एक्ट 1995 1955 का, और भू राजस्व अधिनियम, भू राजस्व एक्ट कब का? 1956 का। ये जो है वो पढ़ना है अपने को कंप्लीट। एक तो पेपर रहेगा आपका इसका। अब बात करें फर्स्ट पेपर में, देखो, नायब तहसीलदार जो पद, आप ये मान के चलो मेरे दोस्त, अपने आरएस आरटीएस का नाम सुना होगा, बिल्कुल उस लेवल का है। तो अपने को मान के ये चलना कि तैयारी भी हमें उस लेवल की करनी पड़ेगी। नायब तहसीलदार का प्रमोशन होकर ही ये तहसीलदार बनता है या नहीं है? तो एक बहुत शानदार पद है, लेवल का पद है, छोटा पद नहीं है। इसके लिए आप मान के चलना पेपर फर्स्ट अच्छे लेवल का होगा। हम अगर बात करें पेपर फर्स्ट में क्या क्या सब्जेक्ट आ सकते हैं, तो देखो, क्योंकि पहले ये भर्ती ऐसे दी नहीं गई नायब तहसीलदार की अलग से। अब तो आपको देखो, पशु परिचर की भर्ती भी कभी नहीं सुनी। अब तो आपको सारी जो भर्तियां वो नाम सुनने को मिलेगा। यहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि सिपाही कर्मचारी पेपर ना करते कहीं है। ठीक है। तो देखो, हम बात करें इसके अंदर तो सबसे बड़ा जो रोल रहेगा वो राजस्थान जीके का, सबसे बड़ा राजस्थान जीके। उसके बाद पॉलिटी का रोल है, मैथ्स का रोल है, रीजनिंग का रोल है, साइंस और टेक इसका रोल है, और कंप्यूटर का। एक सब्जेक्ट दो और भी जुड़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह। हम मेन मेन बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा राजस्थान का। अभी अगर आपने ईओ आरओ की तैयारी की थी तो उसमें देखा होगा कि सबसे ज्यादा वेटेज था वो राजस्थान जीके और संविधान का था। राजस्थान जीके और संविधान, और प्रशासन यही बोलता है कि आपको बस इन चीजों का जो है वो ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। देखो, मान लो आपकी पोस्टिंग होती है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, और वहां के कुछ ऐसे स्थान है जो तुम्हें पता ही नहीं है, और तुम वहां के तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, तो ये चीजें का नॉलेज, यानी राजस्थान जीके अच्छा होना चाहिए। पॉलिटी, संविधान का तुम्हें अच्छा जो है वो नॉलेज होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट आपको बहुत शानदार और खतरनाक तरीके से जो तैयार प्रिपेयर करने हैं। मेरी बात समझे क्या मेरे भाई? बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए ना? अब मैं आपको इसके साथ साथ एक बात और बता दूं। राजस्थान जीके के लिए मैं आपको एक फ्री बैच की भी घोषणा करूंगा अभी, कि क्या हम फ्री बैच राजस्थान जीके में आपको देंगे। ठीक है। उससे पहले कि अगर जो बात करें अपने, मैथ्स है, पॉलिटी है, रीजनिंग है, और ये देखो, आप तैयारी कर रहे हो, ईओआरओ की तैयारी कर रहे हो,
तो आपने सभी सब्जेक्ट जो पढ़े होंगे, और पटवारी में लगभग आपको यही सब्जेक्ट देखने को मिलेगी। तो आप क्या अभी से ज्यादा जो महत्वपूर्ण अंग है वो ये मानना शुरू कर दो राजस्थान जी के। इधर वाला पोर्शन तो तैयार करके रखोगे कि राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, ये पोर्शन जो पोर्शन है इसमें से तो आपको देखने को मिलता है मिलता है। और राजस्थान के अंदर रहकर अगर आपको जॉब करना है तो आपको सबसे ज्यादा जो अच्छा वेटेज होना चाहिए वो राजस्थान जी के होना चाहिए। अब बात आई, अगर गुरुजी हमने मान लो ये फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, तो जब भर्ती आएगी तो सेकंड आराम से हो जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि सेकंड पार्ट के अंदर ईओ में भी मैंने आपको देखा, नगर पालिका अधिनियम पढ़ाया था बहुत शानदार तरीके से। इसमें मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ बिल्कुल फ्री निःशुल्क यूट्यूब पर चलाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने ईओ की क्लासेस डाल रखी हैं, ठीक है, तो आप देखना, वो उसमें धाराओं की बहुत शानदार तरीके से करवाई थी ट्रिक के साथ। राजस्थान जीके की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इसमें से अपना जो ये जीके बाय अजय सर यूट्यूब परिवार है, राजस्थान का इतिहास कंप्लीट फ्री बैच लेकर आ रहे हैं हम। राजस्थान इतिहास का देखो, राजस्थान जीके आपको पढ़ना होगा नए वाला, कितने 50 जिलों के आधार पे, ऐसे नहीं 33 जिलों वाला आपने पढ़ रखा है, बिल्कुल काफी चीजें जो उनमें बदलाव देखने को मिला है। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, दूरी क्यों जाए अपनी, मैं पूछूं आपसे खेतड़ी कहाँ है, तो ये चर्चा का विषय रहेगा, तो आपको पता लग गया गुरु जी खेतड़ी नीम का थाना है। चलो फिर एक प्रश्न बताओ मुझे, प्रश्न मेरा ये है कि बड़ली शिलालेख कहाँ पर है, जो राजस्थान का प्राचीन शिलालेख है। देखो ये सबसे नॉर्मल प्रश्न है। अब ये अगर आपका गलत हुआ तो समझो आप कितने विद्यार्थियों से पीछे चले जाओगे। बड़ली शिलालेख राजस्थान के वर्तमान में केकड़ी जिले में चला गया। तो मेरी बात समझ रहे हो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बस यही है। अगर आप कोई बुक से तैयारी करना चाहते हो तो मैं उसके लिए बता देता हूँ कि अपने राजस्थान की जियोग्राफी और इतिहास और कल्चर के नोट्स पे काम चल रहा है। और जो साथी पशु पिक्चर की तैयारी कर रहे हैं, विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ एप्लीकेशन पे अगर आप फ्री मटेरियल में जाओगे तो वहां पर उसके नोट्स उपलब्ध करवा दिए गए हैं। मैं 1 मार्च से या उसके आसपास मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जीके बाय अजय सर टेलीग्राम चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट हर विषय के जो नोट्स उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। आप किसी भी क्षेत्र से मुझे देख रहे हो वहां से वो पीडीएफ वगैरह आप निकलवा लेना, बहुत नवीनतम आधार पे और शानदार लेवल के, उनके अंदर पूरी कंप्लीटेड एनसीईआरटी होगी और स्टैंडर्ड बुक दोनों का आपको जो पोर्शन है वो देखने को मिलेगा। 1 मार्च को जो हमारी क्लास रहने वाली है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, 1 मार्च को जो हमारी क्लास रहने वाली है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। आपको ये पीछे बोर्ड दिख रहा होगा, तो इसको ध्यान से पढ़ो आप। राजस्थान का इतिहास क्लास नंबर 1 फ्री बेच रहेगा इतिहास का। ये जो मैं चलाऊंगा ये सेकंड ग्रेड के नाम से चलाऊंगा मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि सेकंड ग्रेड वाले साथियों की काफी कि गुरुजी आप पढ़ा नहीं रहे अभी ये है वो इसलिए। लेकिन अब देखो, कालीबंगा सभ्यता होगी, विराट होगी, महाराणा प्रताप हो गया, मारवाड़ हो गया, मालदेव हो गया, पूरा इतिहास जो है सेम ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्लीट राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। तो आप यहाँ से ये फ्री क्लासेस देख सकते हो। मैं आपको बता दूं, 1 तारीख को आप 5:30 बजे लाइव आना, ये क्लास का डेली टाइम रहेगा 1 तारीख से 5 बजे, 1 मार्च से शाम को 5 बजे अपनी क्लास रहेगी, एकदम आसान तरीके से। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं मेरे दोस्त, आपने राजस्थान का इतिहास ऐसा कभी नहीं पढ़ा, ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ पूरे राजस्थान में, ये बात चैलेंज कर रहा हूँ आज इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आकर। अपना कोई बड़ा नहीं है गुरु जी, इतनी बड़ी बात आप कैसे बोल रहे हो कि पूरे राजस्थान में, क्योंकि देखो हम अध्यापक है, और अध्यापक क्या है कि अब हमें पता कि कौन कौन पढ़ा रहा है किस प्रकार से। और मैं आपसे विश्वास दिला रहा हूँ कि आप वो मैटर पढ़ोगे ना, तो आप मुझे कभी उसका स्क्रीनशॉट लेके बता देना कि गुरु जी ये देखो आपसे ज्यादा इस क्लास ने करवाया हुआ है। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, और काम की बात ऐसे नहीं है, एकदम मलाई मलाई पूरी शानदार तरीके से। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि वादा करता हूँ कि अगर आपने इतिहास पढ़ा तो आपके हाथ तंग नहीं होंगे कभी जीवन में, और आप मुझे जीवन भर याद करोगे गुरु जी इतिहास पढ़ा था, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, तो वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो 1 तारीख को मिलते हैं मेरे दोस्त, और ये तैयारी करो, अच्छी भर्ती है, नायब तहसीलदार की पटवारी भी लगी हो तो भी अच्छी बात है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।